हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। हम DSSB PRT के PYQ की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। एक सेट हो चुका है, ये दूसरा सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। ये एरर से क्वेश्चन है। इसमें एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और आपसे पूछते हैं कि किसमें एरर है। सबसे ज़्यादा 60% चांसेस होते हैं कि जो एरर होगी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होगी। उसके बाद नाउन प्रोनाउन यहाँ से एरर होते हैं। तो देखते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन, यानी कि हर लड़का और लड़की डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए रेडी थे। ये एक रूल है, आप इसको याद रखिए। जब भी आपको एवरी या फिर ईच वर्ड मिल जाए, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होती है, और यहाँ पे क्या यूज किया गया है? प्लूरल नाउन। तो ये गलत हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल, तो इसका सिंगुलर नाउन क्या होगी? वॉज। तो एरर है हमारी सेकंड पार्ट में, ये भी गलती मत करना। यहाँ दिया गया सेकंड, और इस सेकंड सेंटेंस में आएगा तो ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये अंडरलाइन है 4B। इसमें एक सेंटेंस दी है और बोला है कि इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं अगर ये गलत है तो, और गलत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। शी हैव एवरी डे बीन अफेक्शनेट फॉर ऑल हर रिलेटिव्स। यहाँ पे देखिए, शी हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और इसके साथ वर्ब यहाँ पे क्या यूज हो रही है? प्लूरल। क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? हैज। तो इम्प्रूवमेंट तो है, डी गलत हो जाएगा। सी भी गलत होगा क्योंकि हैज आएगा। हैज ए और बी दोनों में है। एक चीज और कि जो अफेक्शनेट है, इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन, दो कॉन्सेप्ट बैठ रहे हैं यहाँ पे, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और एक फिक्स्ड प्रपोजिशन का। ठीक है, तो अफेक्शनेट के साथ हमेशा टू आता है, ये बात आप याद रखना। तो उसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिनोनिम पूछा है स्ट्रिक्ट। ये हम सभी को पता है, स्ट्रिक्ट यानी कि जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रिक्ट। लेविश यानी कि जो बहुत खर्चीले टाइप होते हैं, उसको कहते हैं लेविश, खर्चीला। आज ही मैंने कमेंट देखा था जिसमें मुझसे बोला गया था कि मैं हिंदी में लिखूं, इसलिए लिख दिया। लेविश यानी कि खर्चीला। डेप्लोरेबल जो बहुत दुख की बात हो, इट रिफर्स टू द सैडनेस। ठीक है। देन प्रोडिगल, प्रोडिगल एंड लेविश ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ऑस्टियर इसका मीनिंग होता है कठोर, स्ट्रिक्ट। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रीअरेंज द सेंटेंस पार्ट। ये जंबल से क्वेश्चन है, इसमें 4 सेंटेंस दी जाती है और आपको उनको रीअरेंज करना होता है। But to read nothing but books of fiction is like eating nothing but cakes। इसमें बोल रहे हैं कि कुछ ना पढ़ने से, लाइक फिक्शन क्या होती है? जो काल्पनिक कहानियां होती है, लाइक आपने सुना है परियों की कहानी, सुपर पावर की स्टोरीज होती है, वो क्या होती है? फिक्शन होती है, वो रियल नहीं होती। तो बोल रहे हैं कि अगर आप फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हैं, वो क्या है? जैसे कि आपने केक खाया है, केक, और केक किसको रेफर करता है? अनहेल्दी को। There are many noble books on history, biography, philosophy, etc. बहुत सारी बुक्स हैं जो हिस्ट्री, बायोग्राफी, फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड हैं। For this we can choose according to our taste। और इसके लिए जो बुक्स हैं हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देखिए Q और R ये तो साथ में आएगा ही आएगा। इसमें बोल रहे हैं ना, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बुक ले सकते हैं, जैसे हमें बुक पसंद है। फिर इसने एग्जांपल दे दिए, बहुत सारी बुक्स हैं, तो आर के बाद क्यों होना चाहिए? ठीक है। एज वी नीड प्लेन फूड फॉर द बॉडी, सो वी मस्ट हैव सीरियस रीडिंग। हमें अपनी, जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हम उसके लिए कैसा फूड चाहिए होता है? प्लेन फूड, सिंपल फूड। उसी तरह जो हमारी रीडिंग है वो भी सीरियस होनी चाहिए। ये देखिए, सेंटेंस P और सेंटेंस S ये एक दूसरे में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। कैसे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है? P में बोल रहे हैं कि अगर हम फिक्शनल स्टोरी पढ़ते हैं
तो वो कैसी है, जैसे कि हमने केक खाया, यानी कि यहाँ पे अनहेल्दी को रिफर कर रहा है। देन एस में बोल रहा है कि लेकिन हमारी बॉडी को जैसे प्लेन फूड चाहिए होता है, उसी तरह हमें सीरियस रीडिंग करनी चाहिए, और ये सीरियस रीडिंग हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन उन्होंने ऑप्शन दे दिए कि हिस्ट्री भी है, बायोग्राफी है, फिलोसॉफी है। तो पी से स्टार्ट होगा, पी 2 में है। पी के बाद हमने बोला था कि हमें जैसे हमारी बॉडी को प्लेन, एज हमेशा ये एग्जाम्पल के रूप में यूज होता है, एज वी नीड, यानी कि जैसे कि, ठीक है। पी के बाद एस, पी के बाद एस, एक ही में है, सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंटोनिम पूछा है एडजर्न का। एडजर्न किसको बोलते हैं? जब आप कोई चीज स्थगित कर दे, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? पोस्टपोन कर देना, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। एंटोनिम पूछा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या, आपने देखा होगा जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो उसमें एक बचा रहा होता है बीच में, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। द नेक्स्ट है नलीफाई। ये वर्ड किसका है? नल से। नल मीन्स जीरो, यानी कि जिसका कोई सेंस ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड नलीफाई। द नेक्स्ट है रेसेंट। रेसेंट एंड एडजर्न ये एक दूसरे के सिनोनिम में, दोनों का ही मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, सस्पेंड कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा, वो है मस्टर। मस्टर होता है मीटिंग करना, ठीक है, सभाएं करना, मीटिंग करना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये OWS से क्वेश्चन है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन हु स्टडीज फैमिलीज, उसको क्या कहते हैं जो फैमिलीज की स्टडीज करता है? तो दैट इज कॉल्ड जेन्योलॉजिस्ट। ये है, आपको याद ही करना पड़ेगा। एंथोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो एडिटर होते हैं या फिर कंपाइलर होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है कॉन्कोलॉजिस्ट। कॉन्कोलॉजिस्ट जो शैल की स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा जो पंडित होते हैं वो शंख बजाते हैं, व्हाइट कलर का होता है ना, उसी को कहते हैं कॉन्को, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मैनकाइंड की स्टडी करते हैं, यानी कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से हम पहले अलग थे, होमो सैपियंस थे, अभी होमो सैपियंस हैं, तो जो इसकी स्टडी करते हैं उनको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इडियम से क्वेश्चन है एट वंस फिंगर टिप, यानी कि उंगली पे होना। आप अगर किसी से बोलो, कुछ पूछो, तो क्या बोलता है ना, ये तो अब यही मिल जाएगा, बिल्कुल मेरी फिंगर पे है। इसका मतलब इजीली अवेलेबल, जो बहुत आसानी से आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एट वंस फिंगर टिप। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट लेफ्ट द स्कूल। देखिए वर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है। अगर वर आएगा तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म दोनों एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। ये नहीं हो सकता। लेट कोई सेंस नहीं, यहाँ पे एक वर्ब चाहिए हमको। हैज और हैव, जो अब मेजॉरिटी है ये प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल आएगा, यानी कि हैव। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है मिमिस की। तो जो मिमिसिस वर्ड है, पहले इसकी सही स्पेलिंग आपको बता देती हूँ। तो इसकी सही स्पेलिंग है MIMESIS। ये किधर लिखा है? MIMESIS। ये इसकी सही स्पेलिंग है। ये बना है मिमिक्री से। मिमिक्री हम सब ने सुना होगा। मिमिक्री में क्या करते हैं? हम दूसरे की चीटिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि हम सामने वाले को कॉपी कर रहे हैं, एक तरीके से रेप्लिका देख रहे हैं। और आपने जो रेडमी के मोबाइल होते हैं उसमें क्या एक एप्लीकेशन है कोई, आप उसका क्लोन बना सकते हैं, सेम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिमेसिस, यानी कि रेप्लिका तैयार कर रहे हैं। और अगर हिंदी में देखोगे लिटरल मीनिंग तो वो जाएगा अनुकरण, ठीक है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मीनिंग ऑफ द इडियम बताना है टू गिव द गन, यानी कि आपने किसी को बंदूक दे दी।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग होता है आप जो स्पीड है उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, टू इंक्रीज द स्पीड। चाहे वो आपकी एक्टिविटी हो, चाहे फिजिकल वर्क हो या फिर व्हीकल हो, कुछ भी हो, आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना नहीं है। टू थ्रेटन समबडी विद अ वेपन, यानी किसी को हथियार से डराना, ये भी नहीं है। इंटिमिडेट समवन, ये भी नहीं आएगा। टू गिव द गन, यानी कि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे पुश कर रहे हैं अपने आप को। द नेक्स्ट टाइम तो देखिए पढ़ते हैं, ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर, ये फिक्स है, ठीक है। अब SQSR यानी पी से स्टार्ट नहीं होगा। तो ट्रेंचेस वर डग ऑल ओवर, जो ट्रेंचेस किसे कहते हैं? खुदाइया को, खुदाई होती है ना, खाइया जो आपने देखा होगा सड़क होती है, उस पर लंबे लंबे गड्ढे बना दिए जाते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? खाई, खाइया आपने सुनी होगी ना, खाई होती है। तो वो जो है खोदी गई थी, ठीक है, खोदी गई थी। ऑल ओवर कहाँ पे आगे पढ़ते हैं? ऑन विच वी लिव, जहां हम रहते हैं वहां पे खाइया खोदी गई, लेकिन पी से स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। जापानीज एयर रेड्स एंड देयर वर सेवरल, जो जापान थे, जापान के जो एयर रेड्स यानी कि हवाई हमले हुए और वहां पे बहुत सारे हो भी गए, ठीक है। अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, जो पूरी लेंथ है रोड की, पूरी लंबाई पे। न्यू दिल्ली इन द एंटिसिपेशन ऑफ, एंटिसिपेशन यानी कि आशंका होना कि हाँ हम पे हमले होंगे। तो देखिए खुदाइया, खाइया खोदी गई पूरे में, कहाँ पूरे में? पी से स्टार्ट नहीं हो सकता जहाँ हम रहते हैं, तो कहाँ खोदी गई? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे हमारे दो ही सेंटेंस है, ठीक है। न्यू दिल्ली में खोदी गई, क्यों खोदी गई? इन द एंटिसिपेशन ऑफ, क्या एंटिसिपेट किया गया, क्या आशंका थी, क्या शक हो रहा था कि जापानीज के जो हवाई हमले होंगे, एयर रेड्स होगी, और देयर वर सेवरल, और हुए भी। तो एस के बाद क्या आएगा? क्यू, एस के बाद क्यू एक ही में है, तो ए इसका राइट आंसर है, SQRP, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें। अनपोजेस्ड, इसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 4। इसका क्या मीनिंग होता है कि जो आपके पॉकेट में ना हो, आउट ऑफ योर पॉकेट हो। हिंदी में बता देती हूँ, एक आपने पोजेस्ड अगर आप सुनेंगे यानी कि जो आपके अंडर है, जिसके आप मालिक हो, और अनपोजेस्ड यानी कि जिसके आप मालिक नहीं हो, हिंदी में होगा अनधिकृत। हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे, ठीक है, यानी जो आपके अधीन ना हो, जिसके आप ओनर ना हो, दैट इज कॉल्ड अनपोजेस्ड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। डॉग मूव डैश टुवर्ड्स हिज मास्टर, जो डॉग था वो अपने मास्टर की तरफ आया। कैसे आया? शेमफुली, यानी कि शर्माते हुए। क्या डॉग शर्माते हुए आ सकता है? नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। मेनली यानी कि लाइक मुख्यतः, इसका तो सेंस नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। होली हम किस लिए कहते हैं? पवित्र चीजों को कहते हैं। तो डॉग मूव्ड होली टुवर्ड्स हिज मास्टर नहीं, ब्रिस्कली यानी कि फास्ट तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि तेजी से, जो डॉग है वो अपने मास्टर की तरफ तेजी से आया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द एरर बतानी है। स्लीप इज इंडिस्पेंसिबल फॉर मेंटेनिंग immunological function which is a key to prevent and recover from infectious disease। देखिए स्लीप है वो इंडिस्पेंसिबल है फॉर मेंटेनिंग, यानी कि जो नींद है वो हमारी इम्यूनोलॉजिकल क्या होती है? जो हमारी जो बीमारियों से लड़ते हैं उसके लिए जरूरी है। which is a key to prevent and recover from infectious disease,
या जिसके वजह से ही, यानी कि स्लीपिंग की वजह से ही, नींद की वजह से ही हम लोग बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं और रिकवर भी हो जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज से जो होती है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं। स्लीप जो कि अनकाउंटेबल होती है, उसके साथ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है जो कि बिल्कुल ठीक है। फॉर मेंटेनिंग यहाँ भी ठीक है, टू प्रिवेंट एंड रिकवर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। इस सेंटेंस में नो एरर है, कहीं भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग। देखिए, ये आपने वॉइस पढ़ी होगी, एक होती है पैसिव वॉइस, एक होती है एक्टिव वॉइस। वो लोग या तो राजा को पकड़, दो ही सेंस हो सकते हैं, या तो राजा को पकड़ लेगा या वो राजा को पकड़ लेंगे। ठीक है, एब्डिकेटेड पकड़ना। ठीक है, अभी देखिए, अगर ये पैसिव होता यानी कि दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग, अगर सेंटेंस ये कहना चाहता कि राजा उनको पकड़ लेगा, तो यहाँ पे बाय आ जाता, बट बाय नहीं दिया, तो यहाँ पे एब्डिकेटेड जो यूज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, दे विल बी एब्डिकेटिंग द किंग, यानी कि वो राजा को पकड़ लेंगे, राजा उनको नहीं पकड़ेगा। तो एब्डिकेटेड की जगह क्या आएगा, एब्डिकेटिंग। सी इसका राइट आंसर है। अगर आपको पैसिव एक्टिव नहीं आता और बिल्कुल एसएससी लेवल वाला बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, स्पेशली अगर आप टीचिंग एग्जाम में है तो, डीएसएसबी में तो बिल्कुल भी नहीं, एक क्लास इसकी हो जाएगी क्योंकि पीआरटी पे ही फोकस है, तो इसका आंसर सी होगा। तो चलिए, जो पैसेज हम इसमें नहीं कर रहे क्योंकि इतने पीछे के पैसेज को पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो पैसेज जो अभी न्यू एग्जाम्स जो न्यू आंसर की आएगी उसी के करेंगे। ठीक है, तो आप जो 15 क्वेश्चन है उनको अच्छे से देखिए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।